आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान, वाचन स्वर दीपा सिंह। भोपाल में लगातार हुई वर्षा से मौसम सुहावना बना हुआ है। शहर में अब तक सीजन की 68% वर्षा हो चुकी है। लगातार जारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव के हालात बन गए हैं। बारिश के बीच नाग पंचमी का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया गया। इस दौरान घर घर नाग देवता के साथ ही भगवान शिव की भी पूजा की गई। शहर के शिव मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। मंदिरों में अलग अलग स्वरूप में भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया। कई जगह मंदिरों में नाग लोक की झांकी सजाई गई। इसके साथ ही हवन, भजन, कीर्तन और भंडारे भी आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में नव स्थापित अत्याधुनिक सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि खासकर भोपाल, जो एक संभागीय केंद्र और प्रदेश की राजधानी है, यहां स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक आधुनिक बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारी सरकार सरकारी अस्पतालों में उन्नत तकनीक वाली मशीनें स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पूरे प्रदेश में एक के बाद एक स्वास्थ्य सुविधाएं लागू की जा रही हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में भोपाल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं देश की सबसे स्वच्छ राजधानी और 7 स्टार रैंकिंग भी मिली है। अब अगले सर्वेक्षण में भोपाल सुपर स्वच्छ लीग में शामिल होगा और उसका मुकाबला इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, अहमदाबाद जैसे शहरों से होगा। भोपाल जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अब बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह आदेश कल 1 अगस्त से लागू होगा और 29 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। जिला कलेक्टर और दंडाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाने आता है तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाए। भोपाल में भाई बहन के अटूट रिश्ते के महापर्व के रक्षाबंधन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहर के चौक बाजार और न्यू मार्केट के अलावा अनेक स्थानों पर तरह तरह की फैंसी और रंग बिरंगी राखियों की दुकानें सजी हुई हैं। बाजारों में चहल पहल भी बढ़ गई है। राखी के अलावा नारियल और रुमाल की भी बिक्री में इजाफा देखा गया है। भोपाल की गांधी मेडिकल कॉलेज की 19वीं सामान्य सभा की बैठक बीते दिनों संपन्न हुई। बैठक में कॉलेज और हमीदिया अस्पताल के लिए 28 करोड़ का वार्षिक बजट पास किया गया। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि ब्लॉक 1 में नई एडवांस कैथ लैब सितंबर तक और ब्लॉक 2 में मिल्क बैंक दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की। श्री शुक्ल ने कहा है कि एकीकृत स्वास्थ्य परिसर की अवधारणा पर तेजी से काम किया जा रहा है। भोपाल में सावन माह के दौरान धार्मिक आयोजनों की धूम है। शहर के कई स्थानों पर शिवलिंगों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं जगह जगह से निकल रही कांवड़ यात्रा शहर के माहौल को और धार्मिक बना रही है। तेज बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की शिव भक्ति का उत्साह नजर आ रहा है। सावन सोमवार के मौके पर शहर के प्राचीन बड़वाले महादेव मंदिर के साथ ही अनेक शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। तीसरे सावन सोमवार पर शहर के शिवालयों में कांवड़ियों द्वारा नर्मदा से लाए गए पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। उससे पहले पशुपतिनाथ नेपाली समाज मंदिर गोविंदपुरा की ओर से बुधनी घाट से भोपाल तक कांवड़ यात्रा निकाली गई। भोपाल में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। 5 साल तक के प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। 22 जुलाई से शुरू हुआ अभियान 16 सितंबर तक संचालित किया जाएगा। भोपाल में ई रिक्शा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। शहर के कई मुख्य मार्गों पर से ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं स्कूली बच्चों के ई रिक्शा से स्कूल आने जाने पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ई रिक्शा को बच्चों के लिए असुरक्षित मानते हुए ई रिक्शा से बच्चों के स्कूल आने जाने पर प्रतिबंध लगाया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।